नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर एक बार फिर घमासान होने जा रहा है। अभी 2024 में कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त टक्कर हुई। उसके बाद 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज हुई। वहीं 7 सीटें 9 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गईं। अब एक बार फिर चुनावी तैयारियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आमने सामने आने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन 10 सीटों पर न होकर वो 9 सीटों पर हुआ। एक सीट जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है उसको छोड़ दिया गया, जिस पर अब चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें दिल्ली के चुनाव के साथ साथ एक तमिलनाडु की सीट, एक जो है मध्य प्रदेश की सीट, वहीं एक उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट के भी चुनाव का ऐलान किया। दिल्ली के अंदर जहां 5 फरवरी को वोटिंग होगी, वहीं मिल्कीपुर सीट पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था 2022 में। यहाँ से सांसद जो अयोध्या से चुने गए अवधेश प्रसाद, इससे पहले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक बने थे। जिसके बाद 2022 में जब चुनाव हुआ तो अयोध्या की सीट से अवधेश प्रसाद सांसद बन गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर अब चुनाव होने जा रहा है। जब अवधेश प्रसाद अयोध्या से चुनाव जीते थे तो उनको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर रखा गया था, क्योंकि अयोध्या जैसी सीट जिस पर राम मंदिर बनवाया गया, उसके बाद भी बीजेपी की हार काफ़ी अयोध्या की सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई तो देश में एक नया नैरेटिव गया कि जहां राम मंदिर बनाया वहां भी बीजेपी हार गई। जिसके बाद बीजेपी अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से बदला लेने के पूरे मूड में दिख रही है। बीजेपी चाहती है कहीं न कहीं इस सीट को जीता जाए, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में एक नैरेटिव फैलाया है कि अयोध्या के अंदर भी बीजेपी हार गई, उसको सेट किया जाए, और जो राम मंदिर के जो निर्माण करवाया है उसको जो नैरेटिव गलत फैलाया गया उसको एक तरीके से ठीक किया जाए। तो अब उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर घमासान होने जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों की फौज लगा दी है। वहीं प्रशासन हो, पुलिस हो, सारे अधिकारी हों, सभी सेट कर दिए हैं। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने 10 धाकड़ प्रत्याशी, यानी नेता मानिए, प्रत्याशी मानिए उनके, या कुछ भी कहिए, यानी 10 सबसे ताकतवर नेता मिल्कीपुर सीट के अंदर लगा दिए, या उनको स्टार प्रचारक कहिए। तो मिल्कीपुर के अंदर अभी स्टार प्रचारक नहीं आए हैं, लेकिन अभी से समाजवादी पार्टी ने अपने 10 धाकड़ स्टार प्रचारक मिल्कीपुर के अंदर लगा दिए हैं, जो देर रात मेहनत करेंगे, एक एक चीज़ पर नज़र रखेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव जीतने में मदद करेंगे। इनमें पहला नाम है शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, अच्छी पकड़ है इनके अंदर। इनको समाजवादी पार्टी ने अभी से अयोध्या के अंदर भेज दिया है और चुनाव जीतने के लिए इन्हें लगा दिया वहाँ पर। ये अभी जसवंत नगर से सांसद भी हैं और समाजवादी पार्टी जसवंत नगर से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं। वहीं अगला नाम है श्यामलाल पाल का, क्योंकि श्यामलाल पाल जो हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। अभी नए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और अयोध्या के आसपास जो भी पाल समाज है उसको रिझाने के लिए इनको भी वहाँ पर तैयार कर दिया गया और वहाँ पर लगा दिया गया। वहीं अगला नाम है आनंद सेन यादव। आनंद सेन यादव जो मिल्कीपुर सीट है यहीं के रहने वाले हैं। मिल्कीपुर सीट से ये एक बार विधायक रह चुके हैं। मिल्कीपुर सीट से ही इनके पिताजी थे जो मित्र सेन यादव, वो लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। अयोध्या की सीट से इनके पिताजी एक बार सांसद भी रह चुके हैं। तो इनको भी आनंद सेन यादव अच्छी पकड़ है जनता के अंदर, और इनको भी अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने लगा दिया है और कहा है कि आप प्रचार करिए। वहीं अगला नाम है लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा
जो कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं और यहाँ पर अच्छी खासी जो तादाद है वोटर की वो कुर्मी समाज की भी है, तो इनको भी वहाँ पर लगा दिया गया है और लालजी वर्मा पर ही पूरा चार्ज है। इस विधानसभा सीट की जो नज़र है वो लालजी वर्मा के ही उसमें जाएगी और लालजी वर्मा हर एक गतिविधि पर नज़र रखेंगे। इनकी पत्नी को कटहरी से उपचुनाव में लड़ाया गया था, शोभावती वर्मा को, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इनको जो है मिल्कीपुर के अंदर लगा दिया गया है और सारी देखरेख लालजी वर्मा की रहेगी, तो इनको वहाँ लगाया गया है। वहीं अगला नाम है रामअचल राजभर, क्योंकि राजभर की संख्या भी इस सीट पर काफ़ी है। तो रामअचल राजभर विधायक हैं, लगातार 6 बार से समाजवादी पार्टी के ये विधायक रह चुके हैं। और लालजी वर्मा और जो है रामअचल राजभर एक ही ज़िले से आते हैं, अयोध्या के आसपास इनके ज़िले हैं, यहीं के ये रहने वाले हैं। तो इनको भी यहाँ, तो अब यहाँ पर रामअचल राजभर को भी लगाया गया है। ये पुराने काफ़ी नेता हैं और इनकी लालजी वर्मा की और इनकी अच्छी खासी यहाँ पर पकड़ है। वहीं अगला नाम है पवन पांडे का। पवन पांडे समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। अयोध्या के अंदर इनकी अच्छी खासी पकड़ है और जो ब्राह्मण वोटर्स है उसको रिझाने के लिए पवन पांडे को यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि 60,000 के करीब इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता भी हैं। वहीं अगला नाम है इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज जो है सांसद हैं अम्बेडकर नगर से। वहीं जो पासी समाज के हैं अवधेश प्रसाद उसी समाज के ये हैं, तो इनको भी वहाँ पर लगाया गया है। और इंद्रजीत सरोज काफ़ी बड़े नेता हैं जो दलित समाज के, क्योंकि ये बसपा में रहे हैं और जो बसपा से लालजी वर्मा हों, इंद्रजीत सरोज हों, तो ये लोग बसपा के ही नेता हैं। अब ये एक साथ समाजवादी पार्टी में आए, तो इंद्रजीत सरोज को भी वहाँ पर पासी वोटरों के लिए लगाया गया। हालांकि अजीत प्रसाद को यदि वहाँ से टिकट मिलता है तो वो भी पासी समाज के ही हैं, तो इनको भी इसलिए वहाँ लगाया गया। वहीं अगला नाम है इकरा हसन का। इकरा हसन जो स्टार प्रचारकों की सूची आती है समाजवादी पार्टी की, उसमें आजम खां का जब नाम नहीं रहता है, आजम खां का नाम तो वैसे रहता है, लेकिन आजम खां जब प्रचार के लिए नहीं जा पाते क्योंकि अभी वो जेल में बंद हैं, तो उनके आजम खां के विकल्प के तौर पर इकरा हसन को समाजवादी पार्टी प्रमोट करती है। कहीं भी रैली करनी हो या प्रचार करना हो मुस्लिम समाज में, तो इकरा हसन को वहाँ लगाया जाता है, क्योंकि अभी आजम खान जेल में हैं। वहीं ये कैराना से सांसद हैं और अभी जो नई सांसद बनी है और जो नई पकड़ है इनमें बहुत अच्छी है और जो जनता में ये मुस्लिम समाज की बड़ी नेता बनने के कगार पर हैं, क्योंकि ये भी चाहती हैं कि आजम खां के विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी में रहें और समाजवादी पार्टी को। तो इकरा हसन को भी वहाँ पर लगाया गया। समाजवादी पार्टी की मजबूत जो है नेता हैं, ये कैराना से सांसद हैं, नई उम्र की हैं और अभी पहली बार जो इंग्लैंड से पढ़ाई करके आई हैं, पहली बार ये सांसद बनी है, पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार में ही सांसद बन गई हैं। तो आजम खां जब गैर मौजूदगी रहती है आजम खां की, तो इनको ही प्रचार के लिए लगाया जाता है। वहीं अगला नाम है लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद जो हैं समाजवादी पार्टी के एक प्रखर वक्ता हैं, यानी ये किसी चीज़ में झिझकते नहीं हैं और खुलकर बातों को कहते हैं। जहाँ जहाँ 2024 के अंदर इन्होंने प्रचार किया था वहाँ समाजवादी पार्टी को अच्छी जीत मिली है। समाजवादी पार्टी का जो निषाद वोटर है, जहाँ जहाँ लौटन राम निषाद ने प्रचार किया है वहाँ इनका अच्छा प्रभाव रहा है। हालांकि ये कोई पैसे वाले या बड़े नेता नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं। खबर ये भी आ रही है कि इनको अब की बार विधानसभा का 2027 में चुनाव भी लड़ाया जाएगा, जहां से जो विधायक इनके धोखा देकर गए हैं 7 विधायक, उन्हीं में से एक विधायक हैं अभय सिंह जो गोसाईगंज से हैं। गोसाईगंज में निषादों की अच्छी संख्या है, तो वहीं से अब की बार इनको हो सकता है विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जाए। वहीं अगला नाम है प्रिया सरोज का, जो मछली शहर से अभी सांसद बनी है। इकरा हसन की तरह ही ये नई सांसद हैं, इनकी भी लोकप्रियता अच्छी है क्योंकि ये भी पासी समाज से आती हैं और जो अवधेश प्रसाद हैं वो भी पासी समाज से आते हैं, तो इनको भी मिल्कीपुर के अंदर प्रचार के लिए लगाया गया है। तो समाजवादी पार्टी के ये 10 बड़े नेता थे जो मिल्कीपुर के अंदर अभी से डेरा डाले हुए हैं और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक इस सीट पर, क्योंकि भाजपा अपनी प्रतिष्ठा समझ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी प्रतिष्ठा इस सीट पर समझ रही है। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर सीट कौन जीतेगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।